हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो आज का टॉपिक है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ओके, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। तो हमें ये देखना है कि हम कैसे नंबर का स्क्वायर या वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास जो नंबर होगा या तो वो क्या होगा, 50 से कम होगा या 50 से ज्यादा होगा, या फिर 100 से कम होगा, 100 से ज्यादा होगा, या मोर देन 100 होगा, या फिर 100 से अधिक होगा। ठीक है ना। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है ना। पहले अपन बात करते हैं कि 100 से 50 से कम वाला। ठीक है ना। यानी कि जो नंबर अपने 50 के नियर बाय होते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास 46 का आपको स्क्वायर निकालना है। ठीक है ना। तो जब आप इसका स्क्वायर निकालते हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये देखिए ये 50 से कितना कम है। तो हमने देखा ये 50 से 4 कम है। ठीक है ना। तो जो ये 50 से 4 कम है तो अपन इसका रेफरेंस लेके चलते हैं 25 से। ठीक है, 25 से अपन इसका रेफरेंस लेके चलते हैं, तो हम 25 में से 4 को कम कर देंगे। तो 25 में से 4 कम हो गए तो हमारे पास हो गया कितना, 21। और जितना डिफरेंस था हम उसका क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2116। ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अपन लेते हैं 43 का स्क्वायर, यानी आपको 43 का स्क्वायर करना है। तो हमने क्या बोला था कि हमें ये देखना है कि 50 से कितना कम है। तो 50 से ये कम है अपना 7, लेकिन हमें रेफरेंस क्या लेना है, हमें रेफरेंस लेना है 25 नंबर। ठीक है। तो 25 से हम क्या करते हैं, 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 25 माइनस 7 डेट इज द 18। और कितने का डिफरेंस था, 7 का। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पे, 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो हमारा जो इसका आंसर होगा वो आपके लिए हो जाएगा 1849। ठीक है। तो इसी तरह से यदि आप भी एक क्वेश्चन करके बताइए, बताइए मुझे 47 का स्क्वायर क्या होगा। आपको इसी मेथड से करना है। ठीक है। यदि मान लीजिए अब अपन बात करें कि 50 से ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना। अगर हमारा कोई नंबर है वो 50 से ज्यादा हो गया है, जैसे सपोज हम बात करते हैं, ठीक है ना, 50 से ज्यादा होने के लिए सपोज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कि 52 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो अब हमें करना क्या है, वही चीज जैसे वहां पे हमने 50 से डिफरेंस देखा था, तो यहाँ पे भी हमें 50 से डिफरेंस देखना है। कितना है 50 से डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, और हमें रेफरेंस क्या लेना है, 25। तो 25 जो है, 25 में हम क्या कर देंगे, 2 को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 27। कितना डिफरेंस आ रहा था, 2 का डिफरेंस आ रहा था। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो 2704 इसका आंसर है। आप चाहो तो कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हो। ठीक है। इसी तरह से यदि आप बात करें 54, तो वही काम हमें करना है। कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है 50 से। तो हमें किससे रेफरेंस लेना है, 25 से। तो 25 में हम 4 को जोड़ देंगे, तो 25 और 4 29। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2916। ठीक है। चलिए इसी तरह से एक आध क्वेश्चन आप करके बताइए, 57 का स्क्वायर क्या होगा। ओके। अब ये तो बात थी कि भाई हमारे 50 से आसपास है, 50 के नियर बाय है, जो जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा 46 43 47 जो आप निकाल के देने वाले आंसर। ठीक है ना। इसी तरह से हमने देखा 50 से ज्यादा वाले 52 54। ठीक है। अब हम बात करते हैं 100 के नियर बाय वाला कि 100 के नियर बाय होता है तो कैसे बात करते हैं। ठीक है। पहले हम बात करते हैं 100 से कम डिजिट वाले। सपोज जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे आया, कोई आप नंबर लीजिए 96 लेते हैं। तो 96 का आपको स्क्वायर करना है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे देखा कि ये 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो अब यहाँ पे अपने रेफरेंस, जैसे वहां पे हमने 50 के लिए तो रेफरेंस लिया था 25, 100 के लिए हमें 100 ही रेफरेंस लेके चलना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 96 है, 96 है हमारे पास। तो 100 से कितना कम है, 4 कम है। तो जो डिजिट हमें दी हुई है उसमें से हम उसको डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे 96 में से 4 को हम कम कर देंगे तो कितना हो गया हमारे पास, 92। कितने का डिफरेंस आया था हमारे, 4 का डिफरेंस था 100 में से। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 16। तो 9216 9216 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 97 हो गया। ठीक है। तो 100 से कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा, 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 का डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे,
जो ओरिजिनल नंबर है हमारा उसमें से हम 3 को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो 97 से 3 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 94। ठीक है, अब कितने का डिफरेंस आया था? 3 का। 3 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 0 9, तो 9409 में इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसी तरह से अब आप मुझे करके बताइए, आंसर बताइएगा कि क्या आ रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 100 से ज्यादा वाले। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, हम ले लेते हैं कोई भी एक डिजिट, सपोज 106 ले लेते हैं। ठीक है ना, 106 का आपको स्क्वायर करना है। तो अभी हमने क्या करा, 100 से डिफरेंस चेक कर रहे हैं। तो अभी हमने 100 से डिफरेंस चेक करा तो कितना हो रहा है? अब यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 106 में 6 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 112। कितने का डिफरेंस था? 6 का डिफरेंस था, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर होगा 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आप और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अपन बात करें 108 ले लेते हैं, है ना, 108 ले लिया। 108 में भी क्या करेंगे अब हम, वही 108 में कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116। और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो इसी तरह से आप मुझे एक और करके बताइए, 107 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कितनी आसानी से निकाल सकते हैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, हमारे पास जब हमारा कोई भी नंबर 50 के नियर बाय होगा, ठीक है, तो हम उसका रेफरेंस क्या लेके चलेंगे? हम उसका रेफरेंस लेके चलेंगे 25, यानी हमें 25 से एड और सब्ट्रैक्ट उसको करना होगा। ठीक है, यदि हमारा नंबर जो है 100 के आसपास है, या 100 से कम है या 100 से ज्यादा है, तो हम उसका रेफरेंस क्या लेके चलेंगे? हम उसका रेफरेंस वहां पर भी 100 ही लेके चलेंगे। ओके, तो हम उसको उसी में नंबर को जोड़ेंगे और घटाएंगे। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो जो है सक्सेसफुल रहेगा, समझ में आएगा आपको, और जो आप कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक तो अपन ने बात करी 100 से कम, 100 से ज्यादा, 50 से कम या 50 से ज्यादा। अब मान लीजिए कोई इससे बड़ा नंबर आ गया तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि स्पेशल नंबर की। ठीक है ना, स्पेशल नंबर्स कैसे, जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि 208 का आपको स्क्वायर निकालना है, कि 208 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए सबसे इजी वे क्या है इस बार, कि हमें यहाँ पे 208 का स्क्वायर जब करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 4। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब 2 को 8 से गुना करो, 2 अट्ठे 16, और 8 को कर दो 2 से, यानी कि 2 को 8 से गुना कर दो, फिर 8 को 2 से गुना करो, 2 अट्ठे 16, 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये आपका जो है वो आपका आंसर हो जाएगा 4, 32 और 64। ठीक है ना, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपने कितने इजी वे में इसका आंसर निकाल दिया। बस यहाँ पे कंडीशन है हमारे पास कि आपके पास जो 3 डिजिट नंबर होगा उसमें बीच में 0 होना चाहिए। ठीक है ना, आप चाहें तो जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था 108 का ले लेते हैं। ठीक है ना, कि 108 का स्क्वायर आप निकालो, तो आपका पास ये मेथड तो है ही सही, साथ में हम क्या करते हैं, ये वाला मेथड भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखो कितना इजी वे में है ये भी। 108 हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 1 को 8 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16। ठीक है ना, एक चीज याद रखना कि हमें यहाँ पे हमेशा डबल डिजिट ही लेके चलना है। यदि इन दैट केस सिंगल डिजिट आती है तो हम वहां पे 0 और इस तरह से नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है वो कितना हो जाएगा? 11664। ये देखिए ये अपना ये आंसर आया था यहाँ पे 11664। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का, ठीक है ना, 205 हो गया, इसका आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको क्या करना है, वही 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42025। ओके, तो आप इस तरह से किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। चलिए एक आप ट्राई करके बताइएगा मुझे कि इसका क्या आ रहा है।
ओके, थैंक यू।